नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और दिन भर की अहम खबरों का वक्त है, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर के। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ। बालासोर हादसे में 50 यात्रियों की मौत हो गई है। हादसे में 350 से ज्यादा यात्री घायल हैं। 2 एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई। पीएम मोदी ने रेल मंत्री से बात कर घटना के बारे में जानकारी ली। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कंट्रोल रूम पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो ओडिशा के बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ। हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। 50 यात्रियों की मौत हुई है, 350 से ज्यादा यात्री घायल हैं। और क्या कुछ हुआ एक बार फिर से आपको बता दें। 2 एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। हादसे के बाद पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। रेल मंत्री से बात की, उनसे घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक कंट्रोल रूम पहुंचे और पूरी जो स्थिति है हादसे की जानकारी ली। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कुछ किया जा रहा है, इसकी जानकारी ली। वहीं रेलवे ने इस हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हादसे का शिकार हो गई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, घायलों का इलाज किया जा रहा है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे के बाद कैसे जो आसपास के लोग थे पहले वो जुटे और जो बोगी में यात्री फंसे हुए थे उन्हें निकालने की कोशिश की जाने लगी। हालांकि अब वहां पर रेस्क्यू टीमें मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। और घटनास्थल पर 60 से ज़्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं, चूँकि जो लोग जिन्हें बोगी से निकाला जा रहा है, जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें लगातार अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो लगभग 50 एम्बुलेंस जो है वो घटनास्थल पर तैनात की गई है। 50 यात्रियों की मौत हुई है। भीषण हादसा है, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई और ये भीषण हादसा हुआ। 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं और इनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। और इस पूरे हादसे के बाद रेलवे की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से जो घायल है उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे। देखिए किस तरीके से जो बोगियां हैं वो डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई, पलट गई और ये भीषण हादसा हुआ। घटना के बाद की तस्वीर, घटनास्थल की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो कुछ भी अपडेट है वो आपको दे रहे हैं। घटनास्थल पर कई अधिकारी मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं और लगातार जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालकर अस्पताल भेजने का काम किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से 2 ट्रेनों में टक्कर हुई। मालगाड़ी से कैसे टकराई ट्रेन, ये तस्वीर अपने आप में आप देखिए। और ये कैसे क्षतिग्रस्त हुई है बोगिया, वो आप देख रहे हैं। 2 ट्रेनों में टक्कर और कैसे बोगिया फिर क्षतिग्रस्त हुई और ये भीषण हादसा हुआ। और ये घटनास्थल की तस्वीर है। लोग मौजूद हैं, रात हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और रेल मंत्री भी रवाना हो चुके हैं घटनास्थल की ओर। तो कुल मिलाकर 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद बोगियां पलट गई, बोगियां डिरेल हो गई, जिस वजह से ये भीषण हादसा हुआ। और आपको बता दें कि जैसे ये हादसा हुआ तुरंत तो रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची थी, लेकिन जो आसपास के लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, जो लोग स्टेशन वहां पर मौजूद थे, वो लोग जुट गए। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से दोनों ट्रेनों में टक्कर हुई और उसके बाद देखिए कैसे बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद क्या स्थिति है, कैसे वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, हादसे का शिकार हो गई, उसकी जो बोगियां हैं वो डिरेल हो गई और इस हादसे में 50 लोगों की मौत हुई। 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हादसे के तुरंत बाद जो लोग वहां मौजूद थे वो जुट गए राहत बचाव कार्य में। क्योंकि जब यह हादसा हुआ, सूचना दी गई, रेस्क्यू टीमें रवाना हुई, तब तक जो लोग वहां मौजूद थे वो इस काम में जुट गए कि कैसे जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जो यात्री फंसे हुए हैं डिब्बे में या फिर आप कहें बोगी में, उन्हें निकालने की कोशिश की जाने लगी। और फिर टीमें भी पहुंची, रेस्क्यू टीम्स भी, और लगातार जो घायल हुए, जो लोग फंसे, जिन्हें चोटें आई, उन्हें अस्पताल ले जाने का काम जो सिलसिला है वो जारी है। और अब तक 350 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। 350 से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है घायलों का। और
50 लोगों की इस भीषण हादसे में मौत हो गई है। हालांकि रेलवे ने इसके बाद तुरंत ट्वीट किया, दुख जताया और फिर मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50-50 हज़ार का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो लोग आंशिक रूप से चोटिल हुए हैं उन्हें 50-50 हज़ार का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए और जो आंशिक रूप से घायल हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। चूँकि ये बहुत भीषण हादसा है तो रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहेगा। हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। अलग अलग जो जोन है, अलग अलग जगह है, वहाँ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और ये एक क्षतिग्रस्त ट्रेन की बोगियाँ आप देखिए कैसे डिरेल हुई बोगियाँ, और बोगियाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसके अंदर जो यात्री मौजूद थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। और ये राहत बचाव कार्य जारी है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए ये घटनास्थल की तस्वीर, जो घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, ये तस्वीरें हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन। और ये जो स्थिति है फिलहाल वो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे जो लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये जो लेटेस्ट वीडियो आया वो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों को फ़ौरन अस्पताल ले जाया जा रहा है। जैसे ही उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, बोगियों से निकाला जा रहा है, फ़ौरन ही उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। क्योंकि और घटनास्थल पर भी काफ़ी संख्या में एम्बुलेंस मौजूद है। बताया जा रहा है कि लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है। जैसे ही बोगी से निकाला जा रहा है, जिन्हें चोट आई है उन्हें फ़ौरन ही अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी कंट्रोल रूम पहुंचे थे। उन्होंने पूरी जानकारी ली, कैसे क्या कुछ किया जा रहा है, आवश्यक निर्देश भी दिए कि किस रणनीति के तहत काम हो रहा है, ये सारी जानकारी ली। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी ली। और जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और साथ ही मुआवजे की भी जानकारी दी कि मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं हॉस्पिटल की, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। 350 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जो आंकड़ा है, ये जो संख्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। इस भीषण हादसे के बाद 350 लोग घायल हुए। और ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो अस्पताल की है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है, जहां उनका प्राथमिक उपचार कहें या उपचार कहें। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है, लेकिन जिन्हें बोगियों से निकाला जा रहा है उन्हें फ़ौरन ही अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये घटनास्थल की तस्वीर है, और ये अस्पताल के बाहर की तस्वीर। और अस्पताल के बाहर और घटनास्थल पर दोनों जगह अधिकारी मौजूद है, दोनों जगह लोगों की भीड़ है। और लगातार जो कदम उठाए जाते हैं हादसे के बाद, वो तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो लोग इस हादसे में मारे गए, जिनकी मौत हो गई, डिरेल हुआ है 5 बोगी फुल्ली डिरेल हुआ है। बाकी तो थोड़ा बहुत 2-3 हुआ है, लेकिन 5 बोगी फुल्ली डैमेज है। और वो दूसरे लाइन में भी एक ट्रेन है, उसमें भी कुछ गिरा है, उसमें भी कुछ कैजुअलिटी हो सकता है। वो एक्सप्रेस ट्रेन था, वो से जसवंतपुर को शालीमार एक्सप्रेस है। तो वो आ रहा था, एक्चुअली वो टुवर्ड्स हावड़ा जा रहा था। ये जो ट्रेन है हावड़ा से चेन्नई जा रहा था, वो ट्रेन दूसरे लाइन में आ रहा था, तो ये बोगी जाके उससे टकराया। बालासोर हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पूरा फुल्ली फैसिलिटी है। लेकिन जो ग्रीवियस जो बहुत ज्यादा इंजर्ड है तो उनको शिफ्ट किया जा रहा है। हमारा जो नेक्स्ट है कटक है, कटक एचसीबी मेडिकल, वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर ट्रीटमेंट बालासोर हेडक्वार्टर मेडिकल में हो रहा है। मॉर्निंग तक कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी काफी ट्रेन बोगी जो डैमेज है और दूसरा लाइन में ट्रेन आ भी नहीं सकता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। लेकिन चलो, तो बालासोर विधायक को आप सुन रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि 5 बोगियां जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि और भी जो बोगियां हैं वो डिरेल हुई, लेकिन जो 5 बोगी हैं
वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और उनमें जो लोग थे वो काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हुए, कई लोगों की मौत हो गई। लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं, लगातार जो जानकारी सामने आ रही, जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ हादसे के बाद की तस्वीर है, दूसरी तरफ इलाज चल रहा है उनकी तस्वीर है, और तीसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर वो हादसे के तुरंत बाद की है, जब रेस्क्यू टीम जिस वक्त नहीं पहुंची थी उस वक्त वो तस्वीर है कि कैसे जो लोग वहां मौजूद थे वो फ़ौरन एक्शन में आए और जो लोग बोगी में फंसे थे उन्हें निकालने की कोशिश की जाने लगी। अगर आप तस्वीर को ध्यान से देखें तो यात्रियों को निकालने की कोशिश है, उनका जो सामान है वहाँ पर उसको निकालने की कोशिश है। तो बालासोर में आज ये भीषण और दुखद हादसा हुआ जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हालांकि इनमें से कई लोगों की जो हालत है, जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। लगातार जो कुछ भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको दे रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही है वो आपको सामने दे रहे हैं। हम आपको दिखाई हमने कि कैसे उनका इलाज किया जा रहा है, कैसे उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और रेस्क्यू ऑपरेशन वो रात भर चलता रहेगा क्योंकि ये हादसा बहुत भीषण है और 350 का जो आंकड़ा है, ये जो नंबर है वो आप अपने आप में सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है। 2 ट्रेनों में टक्कर के बाद 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, घायलों का इलाज चल रहा है। ये जो लोग हैं ये उस ट्रेन में मौजूद थे, उस बोगी में मौजूद थे जो डीरेल हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस जब मालगाड़ी से टकराई और वो बोगी डीरेल हुई, उसके बाद कई यात्री घायल हो गए, कई यात्रियों की मौत हो गई। उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो घायल हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, हादसे के बाद की तस्वीर है, अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मेरे को थोड़ा आग लग गया था इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा इधर। दिखाई दे रहा है जो कुछ इंजोर हुआ है वो लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, इतना ही खबर मिला है। पूरा डिटेल्स हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया। हाँ, शालीमार उसके घटना का बाद जो दिक्कत आया उसके लिए हमारा यहाँ से 2 ट्रेन कैंसिल हुआ है। एक है गरीब रथ जो नहीं जा पाया पूरी वाला, शालीमार पूरी, और शालीमार संबलपुर महिमा गोसाई ट्रेन, जो दोनों ट्रेन यहाँ शालीमार स्टेशन से कैंसिल कर दिया गया है। बाकी ट्रेन ठीक ठाक खुला है, अभी दुरंतो बाकी है और दुरंतो खुलेगी। करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रिंज कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है वो आ रही थी, उसने भी साइड डैशिंग कर दी जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। तो ये हुआ है 7 बजे के आसपास। इस वक्त रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। कैजुअलिटीज़ का अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ सीरियस इंजरीज हुई हैं। हमारे एजीएम महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न साइड पे निकल चुके हैं और बगल के डिवीज़न से डीआरएम खुर्दा रोड अपने टीम के साथ साइट पे निकल चुके हैं। जो डॉक्टर्स को लेके एआरएमई होती है वो भद्रक से पहुंच चुकी है साइट पर। दूसरी एआरएमई भी थोड़ी ही देर में खड़गपुर की वहां पर साइट पर पहुंच जाएगी जिसमें डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से की एम्बुलेंस पहुँच चुकी है वहाँ पर। और यहाँ दिल्ली का सवाल है, हमारे चेयरमैन साहब जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो यहाँ से साइट के लिए निकल चुके हैं। दिखाई दे रहा है जो कुछ इंजोर हुआ है वो लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, इतना ही खबर मिला है। पूरा डिटेल्स हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया। हाँ, शालीमार उसके घटना का बाद जो दिक्कत आया उसके लिए हमारा यहाँ से 2 ट्रेन कैंसिल हुआ है। एक है गरीब रथ जो नहीं जा पाया पूरी वाला, शालीमार पूरी, और शालीमार संबलपुर महिमा गोसाई ट्रेन, जो दोनों ट्रेन यहाँ शालीमार स्टेशन से कैंसिल कर दिया गया है। बाकी ट्रेन ठीक ठाक खुला है, अभी दुरंतो बाकी है और दुरंतो खुलेगी।
तो हमने आपको बयान सुनाए, हमने आपको एक यात्री का भी जो आप बीती उसने सुनाई, वो आपको सुनाया कि कैसे उसने बताया कि वो नींद में था और अचानक से ये हादसा हो गया, जिसके बाद कई लोग उसके ऊपर गिर गए। वो नीचे था, उसके ऊपर कई यात्री गिरे, उसे हाथ में चोट आई। हालांकि गंभीर रूप से उसे चोट नहीं आई, लेकिन कैसे ये हादसा हुआ उसने अपनी आप बीती सुनाई। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो वक्त रहा होगा, क्या वो स्थिति रही होगी जब ये हादसा हुआ। उसके बाद हमने आपको तमाम बयान सुनाए, कैसे शालीमार से 2 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया एहतियातन। बाकी ट्रेनें अपने रूट पर चल रही है, लेकिन 2 ट्रेन शालीमार से कैंसिल की गई। उसके बाद हमने आपको रेलवे के जो स्पोक्स पर्सन हैं अमिताभ शर्मा, उनकी बाइट सुनाई। उन्होंने जानकारी दी कि कुछ बोगी जो है वो डिरेल हो गए। उसके बाद अनदर ट्रेन को, एक दूसरा ट्रेन जो है वो आ रहा था यशवंतपुर से हावड़ा की ओर, वो साइड से डैशिंग कर गया उसमें। तो ये तमाम जो अपडेट है हम आपको देते जा रहे हैं। एक बार हमको फिर से संक्षेप में बता दें हुआ क्या। तो उड़ीसा के बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ, 2 ट्रेन जो है वो हादसे के शिकार हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, पटरी से कई बोगियां उतर गई और इस हादसे में 350 से ज़्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर है। 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ की 3 यूनिट मौके पर मौजूद है। ओडीआरएफ यूनिट भी मौके पर मौजूद है, 4 यूनिट ओडीआरएफ की मौजूद है। घटनास्थल पर 60 से ज़्यादा एम्बुलेंस तैनात हैं। बालासोर और आसपास के अस्पताल अलर्ट पर हैं। और ये हम आपको पीएम मोदी का ट्वीट दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया, साथ ही ये जानकारी दी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात हुई, उनसे पूरी जानकारी ली, आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और तमाम जो एहतियातन कदम है वो उठाए जा रहे हैं। साथ ही जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की पीएम मोदी ने कामना की। और ये ट्वीट आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इस भीषण हादसे पर दुख जताया और जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जानकारी भी दी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ चल रहा है, क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ जो किस रणनीति के तहत काम हो रहा है, ये विस्तृत जानकारी ली। तो ये मोदी का ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है, रेल मंत्री से बात की है, तमाम जो जानकारियां हैं वो ली है। और अमित शाह ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है। अमित शाह का ट्वीट इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया, जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो ये अमित शाह का ट्वीट आप देख रहे थे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट किया है। फिलहाल हम आपको अमित शाह का ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और साथ ही ये भी बताया कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इस भीषण हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। उन्होंने जो घायल हुए इस हादसे में उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस भीषण हादसे पर दुख जताया और शीघ्र ही जो घायल हुए हैं उनके स्वस्थ होने की कामना की है। लगातार हम आपको अपडेट भी देते जा रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, घायलों का इलाज चल रहा है, कैसे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको देते जा रहे हैं। तो फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये तस्वीरें हैं घटनास्थल की जहां ये हादसा हुआ। ट्रेन की बोगियां डिरेल हो गई और ये भीषण हादसा हुआ। हमने आपको तमाम तरह के बयान भी सुनाए और आप बीती भी सुनाई उस यात्री की जो उस बोगी में मौजूद था, जो हादसे का जो ट्रेन शिकार हुई उसकी बोगी में वो मौजूद था। उसने बताया कि कैसे उसकी आंख लगी और फिर अचानक से यह हादसा हुआ। कई यात्री उसके ऊपर गिरे, उसके हाथ में चोट आई और भी चेहरे पर चोट आई। तो तमाम जो जानकारी है वो आपको लगातार दे रहे हैं। एक्सप्रेस ना
तो उड़ीसा के बालासोर में ये भीषण हादसा हुआ है, जहां 2 ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, आपस में टकरा गई और जो उनकी बोगियां हैं वो डिरेल हो गई। इस भीषण हादसे में, इस दुखद हादसे में 350 यात्रियों के घायल होने की खबर है। 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि घटनास्थल पर, मौके पर एनडीआरएफ की 3 यूनिट वहाँ पर मौजूद है, ओडीआरएफ के 4 यूनिट वहाँ पर मौजूद है। घटनास्थल पर 60 से ज़्यादा एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बालासोर और आसपास के जो अस्पताल हैं वो अलर्ट पर हैं। बालासोर मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज चल रहा है, भानागा अस्पताल में भी घायलों का इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं, जिन्हें बोगियों से निकाला जा रहा है, जो घायल है, उन्हें बालासोर मेडिकल कॉलेज में लाया जा रहा है या फिर भानागा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बालासोर भानागा स्टेशन के पास ही ये हादसा हुआ। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है। हावड़ा के लिए हेल्पलाइन नंबर है 03326382217। खड़गपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8972073925। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बालासोर के लिए हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है वो 8243591559 है। शालीमार के लिए हेल्पलाइन नंबर 9903370746 है। और डीआरएम खुर्दा भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। तो ये कुछ जो जानकारी है, जो अपडेट है, जो आते जा रहे हैं वो हमको बताते जा रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही है वो हमको दिखा रहे हैं। कैसे आप देखिए, ये जो तमाम लोग हैं ये उस बोगी में मौजूद थे, उस ट्रेन में मौजूद थे, ये जो यात्री हैं और जिनका इलाज किया जा रहा है। तो ये लोग हैं जो हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में लाया गया है। एक बार फिर हम आपको जानकारी दे दें, रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। इस भीषण हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को, उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जिन्हें आंशिक चोट आई है उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और 350 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और किन किन अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है वो भी हमने आपको बताया। और आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। बालासोर मेडिकल कॉलेज, भानागा अस्पताल, ये जो अस्पताल हैं, ये जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ घायलों को लाया जा रहा है, वहाँ उनका इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। और ये वहीं की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।